इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे और हमारी जो टारगेट रहेगी वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी। सबसे पहला तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलेंगे। और हमारे जो टारगेट रहेंगे बेसिक अबाउट इंडिया, जिसको हम आज कवर कर लेंगे कि भारत एक्चुअल में है क्या। हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, शिवालिक हिमालयाज, इन सभी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्रेट प्लेन्स पढ़ेंगे, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक के जो प्लेन्स है वहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर है। प्लेन्स है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर कितना होता है, पूरा कंसेप्ट क्या वहाँ के चैलेंजेस हैं, क्या वहाँ पर हो सकता है और क्या वहाँ पर न्यू होना चाहिए। अगर वहाँ पे अर्बनाइजेशन है इतनी ज़्यादा तो क्यों है, इतनी पॉपुलेशन है तो क्यों है, तो ये सब हम वहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम डक्कन प्लेट्यू को देखेंगे कि डक्कन प्लेट्यू एक्चुअल में है क्या। जैसे कि डक्कन प्लेट्यू में आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, एमपी का थोड़ा सा लोअर एमपी हो गया, ये सारा का सारा रीजन हम कवर अप करेंगे इसमें। देन पेनिसुलर, आपका पेनिसुलर इंडिया, यानी कि आपका पेनिसुलर इंडिया जिस तरह ये अगर हम इसको बनाएं इस तरह से बनता है, तो इस वाले रीजन को हम अच्छे से कवर अप करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। माउंटेन रेंजेस को हम देखेंगे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हमारा फोकस रहेगा। माउंटेन रेंजेस विद हाईएस्ट पीक्स एज वेल एज देयर स्ट्रेचेस, कि वो कितनी जगह पे स्प्रेड है उनका। जैसे वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, बीच में कर्नाटक आता है, गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, तो इस तरह से केरला आता है। तो ये ईस्टर्न घाट का स्ट्रेच हम सेम एज इट इज ऐसे करेंगे, पढ़ेंगे इनको ये है क्या। उसके बाद हम रिवर सिस्टम को देखेंगे कि रिवर सिस्टम में इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, पेनिसुलर रिवर, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, इन सभी के बारे में समझेंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट ये कि मैं यहाँ पर आपको जो रिवर इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग उसी तरह से बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ रखा है। तो ये हमारे टारगेट रहेगा। उसके बाद हम सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे कि इंडिया में जो सॉइल्स है, डिफरेंट तरह के सॉइल्स, जैसा आपका एलुविलियल सॉइल हो गया, आपका ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, ठीक है, और आपका जो है कोस्टल सॉइल हो गया, इस तरह से लिटरेट सॉइल हो गया, ये सब के सब हम कवर करेंगे। क्लाइमेट पढ़ेंगे, जो क्लाइमेट हमने वर्ल्ड में पढ़े थे वो क्लाइमेट अब हम भारत में पढ़ेंगे कि भारत में वो क्लाइमेट कहाँ पर मिलेगा। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसा फॉर एग्जांपल कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, वहाँ पर कौन से टाइप का क्लाइमेट मिलता है। या ग्रासलैंड है तो वहाँ पर कौन सा स्टेपे ग्रासलैंड भारत में कहाँ मिलते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बानी ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ये सब हम कवर करेंगे। उसके बाद हम एनवायरमेंट, इंडिया का एनवायरमेंट पढ़ेंगे बेसिक, और नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि यहाँ पे किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं वो। प्लस साथ में लेक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे सारी की सारी। रामसर साइट्स, 75 रामसर साइट है, सारी की सारी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कवर करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर करेंगे, टाइगर रिजर्व्स और एलिफेंट रिजर्व्स। तो एनवायरमेंट का कुछ सेक्शन जो है वो हम यहीं पर कवर करके चलेंगे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर हमारा फोकस रहेगा कि भारत में एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह का होता है। प्लस साथ में इरिगेशन से रिलेटेड, जैसा आपका नॉर्थ इंडिया में तो पेरेनियल रिवर है, मतलब सदाबहार नदियाँ हैं, तो आपका जो है वो हिमालय उसमें रोल प्ले करते हैं, तो 12 महीने पानी रहता है। लेकिन साउथ इंडिया में जो आपका मानसूनल रिवर होती है, तो यहाँ पर आपको डैम्स दिखेंगे, बड़े बड़े रिजर्वायर जो देखेंगे हम यहाँ पे। तो कौन सा रिजर्वायर किस नदी पर है वो भी हम करेंगे, रिवर्स के साथ भी पढ़ेंगे, प्लस यहाँ पर भी पढ़ेंगे। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है और इंडिया का उसमें कितना जो है वो शेयर है वर्ल्ड वाइड, ये सब भी कवर अप करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज को हम पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कि आपका गोल्ड माइंस हो गए, कहाँ पर गोल्ड माइन है। न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सारा कुछ जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री पर भी यहाँ पर फोकस रहेगा कि जो भारत है, भारत में जो इंडस्ट्री है वो किस तरह की है, पहले किस तरह की थी, अब किस तरह की है, और आने वाले टाइम में किस तरह की होगी, ये सब यहाँ पर देखा जाएगा। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा जाएगा और अर्बनाइजेशन, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेलवे, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं, जिसमें हम रोड, रेलवेज, वाटरवेज और एयर, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार कि कौन सा जो है वो नया NH44 कौन सा है, NH7 कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, कहाँ से कहाँ को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सब हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा। तो ये आने वाले कुछ हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको 10 क्लासेस का टारगेट रखेंगे कि 10 क्लासेस में इसको ख़त्म करें अच्छे से, पूरा समझकर हर चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करके आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरा समझना है। प्लस साथ में कोशिश करिएगा कि आपको ये साथ साथ में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स है, बिना याद किए बात नहीं बनेगी। शुरुआत करेंगे, आज हमारी बेसिक क्लास है तो हम बेसिक क्लास के बारे में, हमारी फर्स्ट क्लास है,
ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम एफर्ट्स, हम ज़्यादा एफर्ट्स डालकर और कम इनपुट का मैक्सिमम इनपुट करके जो है वो हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रिजल्ट देने हैं कम इनपुट कर हमें क्या करना है, लिमिटेड अपने सोर्सेज को रखना है। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में अगर आप चाहते तो हो अगर आप चाहते हो तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, बट इंडियन एनसीईआरटी में ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से आपको पॉइंट्स प्रोवाइड किया जाए। सो बेसिक अबाउट इंडिया सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत के बारे में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत एक्चुअल में है क्या। तो इससे रिलेटेड ही जो है ये सारा का सारा हमारा पूरी क्लास रहेगी आज। सबसे हम इसमें भारत की लोकेशन देखेंगे कि भारत कहाँ पर लोकेटेड है, और प्लस साथ में जानेंगे कि भारत में क्या क्या ऐसा है जिसको हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में, और हमें क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में हम ये भी क्लियरली आज समझेंगे सारा का सारा। तो बेसिक अबाउट अगर इंडिया बात करें तो सबसे पहले आती है लोकेशन, कि भारत आखिरकार लोकेटेड कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब अगर हम यहाँ पर साथ में आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ध्यान रखिएगा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर हम अर्थ को इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और ये हमारा जो है वो अर्थ के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, और ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। अभी अगर भारत की बात की जाए, हमें ध्यान देना है कि भारत जो है वो यहाँ पर है, इधर इस तरह से। सो दिस इज योर भारत, ये ऊपर हिमालय यहाँ पर। तो भारत कहाँ पर है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी अगर हम आपको इस तरह से डिवाइड करें, तो मैंने आपको बताया था कि फिर ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये बन जाता है नॉर्थ वेस्ट, ये बन जाता है आपका साउथ वेस्ट, और ये बन जाता है साउथ ईस्ट। तो ये चार कॉलम्स में भी अगर आपको इन डेप्थ में ज़्यादा पूछा जाता है तो वो बता सकते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट हो गया। प्लस अगर ऐसे पूछा जाता है तो इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखिएगा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ये इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें भारत के, तो याद रखिएगा जो लैटिट्यूड का एक्सटेंड है भारत का 8 डिग्री, लैटिट्यूड यानी कि आपका इस तरह से, जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं पैरेलल लैटिट्यूड इस तरह से 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 डैश से नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 डैश नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की अगर एक्सटेंड की बात करें तो 68 डिग्री 7 डैश लॉन्गिट्यूड, मतलब इस तरह से आपका वर्टिकल लाइंस। इसमें अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 डैश से लेकर 97 डिग्री 25 डैश। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड पूछा जाता है। प्लस उसके बाद आपको याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो भारत को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो दिस इज अबाउट योर ब्रीफ भारत। अब इसके बाद ये एक्सटेंड इस तरह से हम समझ सकते हैं, देखो ये वाला एक्सटेंड, यहाँ पर ये वाला एक्सटेंड हो जाएगा आपका। देन उसके बाद ये वाला एक्सटेंड आपका 97 डिग्री 25 डैश हो गया, यहाँ जो इधर वाला बॉर्डर बन रहा है बिल्कुल क्लियर यहाँ पे। और उसके बाद ये ऊपर वाली साइड पर एक हो जाएगा, और नीचे वाली साइड पे आपका ये इधर 8 डिग्री 4 डैश। तो ये भारत के एक्सटेंड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली डायग्राम मेंशन कर दिया है। तो याद रखिएगा ये अपने अपनी जो है 23.5 डिग्री है, और ये लगभग भारत जो है को दो भागों में डिवाइड करती है। एक इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, और ये हो गया ट्रॉपिकल एक तरह से। तो इसमें देखेंगे अगर हम, तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ रखा था कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी काट रही है, प्लस साथ में उनके अपने कोस्ट है, उनके पास कोस्ट भी है। मतलब उन कोस्टल स्टेट्स का नाम बताना है आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी काट रही है, प्लस उनके पास अपना कोस्ट भी है। तो एक तो याद रखिएगा आपका गुजरात हो गया, और दूसरा आपका वेस्ट बंगाल, जिनके अपने कोस्ट है। तो इस तरह से भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। साथ में वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है। तो याद रखिएगा ये माहे रिवर जो है यहाँ पर वो इक्वेटर को 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये 8 स्टेट्स के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है।
पेपर में पूछ जाता है कौन सी नहीं करती है। और आपको सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं इसका, इधर से इधर को, या ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट आपको ईस्ट साइड से या वेस्ट साइड पर कौन सा आपका आ सकता है, या वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस पूछते हैं। प्लस साथ में नेक्स्ट अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है वो आपका कौन सा जो नेशनल पार्क है, या कौन सा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और तकरीबन यहाँ से इधर से 82.5 डिग्री से जो है वो हमारा क्या है, आपका जो है वो 82.5 डिग्री जो है वो आपका IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी जो है वो क्रॉस करता है। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको ये काम भी दिया था पढ़ने के लिए कि वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो आपका ये इक्वेटर हो गया, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा, इस तरह से भारत है। प्लस साथ में ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेट कर रही है या उससे उस पर है, तो मैक्सिको, फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पे अल्जीरिया, ठीक है, और आपका मुरिशियानिया, माली, निगर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान और इंडिया। पाकिस्तान नहीं है, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान नहीं है। और उसके बाद चाइना का ये वाला बॉर्डर होता है, यहाँ पे बांग्लादेश होता है और म्यांमार, और यहाँ पे ताइवान भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो कंट्रीज पूछ सकता है कि कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, कौन सी नहीं है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं, ऐसा क्यों, क्यों भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इवन लाइक जो भारत का जो, अगर हम बात करें इस तरह से, अगर भारत को बनाए, स्ट्रक्चर भारत का ड्रॉ करें, तो यहाँ से जो है वो करीब आपका जो है वो, अगर हम मान के चले कि हमारी इक्वेटर क्रॉस करती है, तो इस वाले रीजन पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, तो ऊपर वाला टेम्परेट हो जाता है। एक तरह से हमारे पास हिमालय होने की वजह से एक ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है जिसकी वजह से जो है वो आपका क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं आपको। हम ये देखते हैं, ये कहा जाता है कि हिमालय का जो क्लाइमेट है वो आधे हिमालय का क्लाइमेट जो है वो हिमालय पर लिंकअप कर रहा है, आधे इंडिया का क्लाइमेट हिमालय के साथ लिंकअप कर रहा है, दूसरा हमारा ट्रॉपिक्स के साथ हो गया। तो भारत को एक सब ट्रॉपिकल, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है। तो उसके लिए जो रीज़न है वो दो रीज़न है। एक तो भारत का जो फिजियोग्राफिक जो है वो जो रीज़न, सबसे पहला है कि हिमालय जो है वो सेपरेट करते हैं भारत को एशिया से। तो उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल मानसून है, मानसून टाइप का जो क्लाइमेट है, हिमालय उसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो है वो भारत का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा मानसूनल है। क्यों, क्योंकि अगर हिमालय प्रेजेंट है तो हिमालय को थर्ड पोल कहते हैं, टेम्परेट रीजन का पार्ट है, और हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट भी होते हैं। इतना होने के बाद भी हम जो है वो क्या करते हैं, इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। उसका रीजन ये है कि हिमालय की प्रेजेंट भी मानसून को ही प्रमोट करती है। तो इसलिए एक रीजन ये हो गया। और दूसरा, हमारा जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो पूरी की पूरी मानसून के साथ लिंकअप हो रही है, ट्रॉपिकल नेचर में है सारा कुछ। तो ये दो कारण है, ध्यान रखिएगा। पहला जो है वो, तो हमारी जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, ठीक है, वो ट्रॉपिक से लिंकअप हो रही है, मतलब कि हिमालयाज की प्रेजेंट होने के बाद भी जो है वो हमारा जो क्लाइमेट है वो मानसून पर ही डिपेंड है। क्यों, क्योंकि मानसून भी जो है वो आपका हिमालयस के द्वारा सपोर्ट की जा रही है। हिमालयस में देखो हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा, अगर हाई प्रेशर या लो प्रेशर होगा तो
उस केस में मानसून पर असर पड़ेगा। तो सिमिलर इससे क्लियर होता है कि जब हिमालयस खुद मानसून के साथ लिंक हो रहे हैं तो मानसून खुद ट्रॉपिकल है, तो वो इजीली हो जाता है समझना कि हिमालयस का जो है वो क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल टाइप है। उसके बाद दूसरा, कल्चरल जोग्राफिकल रीजन। इसमें क्या है कि देखो हिमाचल का आपका हिमालयस का जो एग्रीकल्चर है, प्राइमरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सारी की सारी इंडिया की, वो पूरी ट्रॉपिकल नेचर में है। फॉर एग्जांपल आपका ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ पर होता है? साउथ इंडिया, यूपी बिहार। यहाँ पर मानसून चाहिए, बारिश चाहिए, बारिश जो है बारिश चाहिए, पानी चाहिए, तो बारिश कहाँ पर हुई है? मानसून में। तो मतलब क्या होगा कि ट्रॉपिकल। तो ओवरऑल जो है वो ट्रॉपिकल इसलिए कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप में भारत के बारे में कि भारत वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेटेड है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्लियर कर चुका हूँ यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आई थिंक हम इसको दो बार नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि साइज एंड शेप, ये ठीक है, जो हिमाचल जो आपका इंडिया है उसका जो टोटल जो शेप है वो क्वाड एंगुलर है। एक तरह से जो देखा जाए कि भारत की जो शेप है वो क्वाड एंगुलर, इसको हम आगे अभी जब डायग्राम आएगा वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि ये होता क्या है। एग्जैक्ट ट्रायंगुलर नहीं है, मतलब पेनिसुलर इंडिया है, ठीक है, ट्रायंगुलर में, जो कि तीन साइड से लैंड से तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, प्लस एक साइड उसका जो है वो लैंड का पोर्शन है, लेकिन फिर भी जो है वो भारत की जो शेप होती है वो क्वाड एंगुलर होती है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन किए हैं मैम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें भारत के एरिया, भारत के जो एक्सटेंड की कि भारत ईस्ट से वेस्ट कितना एक्सटेंड है, तो ये अप्रॉक्सीमेट अगर आपको नहीं याद रहता है 29-33, तो आप इसको 2900 भी लिख सकते हो। और नॉर्थ टू साउथ 3200, यानी कि भारत जो है वो लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है। और ये आपका इंदिरा कोल इज इन जम्मू कश्मीर। ये आपका जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो भारत का अंतिम पॉइंट है नॉर्थ में, वो इंदिरा कोल है। और साउथ में अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे, याद रखिएगा साउथ में। ये आपका कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है ये, निकोबार में है ये, ध्यान रखिएगा, लेटर निकोबार वहां पर है ये। और इनलैंड अगर हम बात करें तो वो है कन्याकुमारी। वेस्टर्न पॉइंट है गुहुर, GUHAR, ये गुजरात में है। और किबुथु, ये आपका ईस्टर्न पॉइंट है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये गुजरात में है। ये आपका अंडमान निकोबार में हो गया है, अंडमान निकोबार में है, और प्लस साथ में ये हो गया हमारा इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में। तो ये पॉइंट्स है, याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूछे जाते हैं कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ का कौन सा है, और नॉर्थ का कौन सा है। ये पुलिस पटवारी में तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। भारत की अगर हम बात करें लैंड की, लैंड फ्रंटियर्स की, कि भारत का जो लैंड फ्रंटियर है वो कितना है, जो बॉर्डर शेयर करता है, वो है 15,200 किलोमीटर स्क्वायर। कोस्टल लाइन अगर हम बात करें तो 7500, अप्रॉक्सीमेट मानकर चलते हैं हम इसको 7500 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि भारत की जो डिवीजन है, भारत की जो डिवीजन है वो हम जिस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम ट्रांस हिमालयाज, ये जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ वाला, ये हमारा ट्रांस हिमालयाज है, ठीक है। उसके बाद ये आपका वेस्टर्न हिमालयाज, देन उसके बाद आपका ये सेंट्रल हिमालयाज आते हैं, और फिर उसके बाद ये ईस्टर्न हिमालयाज आते हैं। तो ये एक डिवीजन है, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो। डेजर्ट, यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है, कौन बताएगा यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? डेजर्ट का नाम क्या है? सथार। थार डेजर्ट। और मुझे बताओ कि ये थार डेजर्ट जो है ये कितनी स्टेट्स में एक्सटेंड है? इंडिया में थार डेजर्ट कितनी स्टेट्स में देखा जाता है, पाया जाता है, इसका भी ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो गुजरात हो गया, ठीक है, यहाँ से, दूसरा आपका राजस्थान हो गया, और तीसरा जो है वो आपका पंजाब। पंजाब का जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको थार डेजर्ट मिलता है। उसके बाद सेमी एरिड, जहाँ पर एक रेंज होती है जिसको बोलते हैं अरावली, जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? गुरु शिखर। शिखर। उसके बाद सेमी एरिड रीजन होगा। सेमी एरिड का मतलब क्या होगा? एक तो एरिड हो गया जहाँ पर आपका बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। उसके बाद सेमी एरिड का मतलब हो गया कि यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है।
सेंट्रल हाईलैंड को हम कवर अप करेंगे, गंगा के प्लेन्स को हम पूरा देखेंगे, और यहाँ पर जो है वो गंगा डेल्टा बनाती है, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, इसको भी देखा जाएगा। ये ईस्टर्न घाट्स है। एक्सटेंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा हो गया, यहाँ पर आपका फिर आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर आपका तमिलनाडु, तो ये कवर होगा। यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में यहाँ पे गोवा है, देन फिर आपका केरला, और फिर तमिलनाडु फाइनल। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पॉट है दैट इज योर नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम कवर करेंगे। तो पूरा टारगेट रहेगा, इनको अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद इंडियन फ्रंटियर्स जो हम आज बात करते हैं कि भारत के फ्रंटियर, मैंने बताया था 15,200, 15,106 किलोमीटर का जो है वो भारत का फ्रंट है, कि भारत किस किस के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, हम ये देखेंगे, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्वेश्चन पता है किस तरह से आता है पेपर में? वो आता है कि कौन सी स्टेट जो है वो दो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है, तीन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है, चार इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है, या फिर एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है। कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है? तो मैं कल आपको ये कल के लिए काम देता हूँ। आपको आपको क्या करना है कि भारत की 28 की 28 स्टेट्स में आपको जो है वो ये याद करके आना है कि कौन सी स्टेट जो है वो किसके साथ एक तो बॉर्डर शेयर कर रही है पहला, और कौन सी स्टेट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है। ये पीडीएफ आपको हेल्प करेगी, प्लस साथ में आपको मैप पे ध्यान रखना है, और आपके लिए कल के लिए काम है। ये पूरा क्लियर स्ट्रक्चर फ्रेम करें, एक ध्यान रखिए, इसको समझिए, और अच्छे से चीज़ों को याद कीजिए कि बांग्लादेश के साथ अगर आसाम शेयर कर रही है तो आसाम और किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रही है, इस तरह से। या वेस्ट बंगाल कितनी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, एक तो आपका क्या बोलते हैं, भूटान के साथ लग रहा है, नेपाल के साथ लग रहा है, बांग्लादेश के साथ लग रहा है, इस तरह से। तो ये मुझे कल आपसे याद चाहिए, सब इसको याद करके आए। उसके बाद अगर हम इंडियन फ्रंटियर की बात करें, तो भारत जो है वो मेन कंट्रीज जिनके साथ भारत लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उसमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है हमारा, 40-96 किलोमीटर। चाइना उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, 34-38। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, 33-23। उसके बाद नेपाल 17-51। म्यांमार, और फिर उसके बाद भूटान, और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो भारत बॉर्डर शेयर करता है, 106 किलोमीटर। आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है उसका नाम क्या है। नाम बहुत मैटर करता है, इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता सर देता हूँ, वो ये। सर बॉर्डर शेयर करता है, नाम क्या, कौन सा नाम? मैं जो जो बॉर्डर का नाम है, जैसे रेड क्लिफ हो गया आपका, अच्छा अच्छा, दुरान हो ठीक गया, किस की बॉर्डर नेम क्या है, वो याद करना जरूरी है। उसके बाद ये है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, और इनको छोड़कर मैक्सिमम जो है वो अदर कंट्रीज हैं, ऑल अदर कंट्रीज जो, या ऑल अदर स्टेट्स जो हैं, वो सारे अदर कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसमें पुडुचेरी को हमने इंक्लूड नहीं किया, पुडुचेरी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप दिल्ली को इंक्लूड कर रहे हो तो आप इसमें पौंडुचेरी को मेंशन कर सकते हो। बाकी सारे के सारे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो वो स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन सी किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, कल आपसे क्लास में पूछे जाएंगे। कल स्टेट्स पर ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिमालयाज को शुरू करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हिमालयाज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हिमालयाज को कवर करने में, लेकिन स्टेट्स को करवाऊंगा तो अच्छे से करवाऊंगा, हर स्टेट को अच्छे से कवर करवाऊंगा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा, अगर हम एक तरह से इसको ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं कि वर्ल्ड के मैप में भी भारत को देख लेते हैं, तो ये चाइना। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो चाइना, ये तिब्बत वाला रीजन है, ठीक है, 40-96, ये सॉरी आपका अप्रॉक्सीमेट 33-43 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेपाल यहाँ बीच में आता है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बर्मा जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया। ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा रीजन ये यहाँ पर, ये जो पीओके हमारा जो पाकिस्तान को, ये जो ऊपर वाला जो पाकिस्तान के पास है, इसमें यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर किया जाता है भारत के द्वारा। भारत जो है यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। प्लस आपको स्टेट्स भी मेंशन की गई है, हमारी बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल यहीं पर हम क्लियर करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको कि बे ऑफ बंगाल एक्चुअल में है क्या। तो वो भी यहाँ पर आपको क्लियर होगा। अरेबियन सी इधर वाली साइड पे याद रखिएगा
कि यहाँ पर इस साइड पे हमारा अरेबियन सी है, इधर अपनी बे ऑफ बंगाल है, और इधर हमारा जो है वो इंडियन ओशन है। तो और ये वाला जो रीजन है, ये वाला इसको बोलते हैं पेनिसुलर। पेनिसुलर एक ऐसा रीजन हुआ जिसके एक तरफ जो क्या है वो लैंड है, और जो दूसरी तरफ क्या है वो बाकी तीनों साइड वो पानी से घिरा हुआ है। और बे का मतलब क्या होता है कि जो जिसका जो तीनों साइड तीनों साइड जो है वो क्या होती है, लैंड से घिरी होती है, प्लस उसकी एक साइड जो है वो ओशियन में ओपन होती है, सी में ओपन होती है, दैट इज योर बे। ये हम क्लियर करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, और ये बेसिक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बॉर्डर विद चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना के साथ जो भारत बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर भी ये हो जाएगा क्लियर, लेकिन इसको मैं आपको आगे यहाँ समझाता हूँ कि चाइना के साथ जो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो डायग्राम्स आपको यहाँ अच्छे मिलने वाले हैं, कलरफुल डायग्राम मिलने वाले हैं। तो अगर आप प्रिंट लोगे तो प्रिंट भी आप कलरफुल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई कंफर्टेबल है तो वो ले सकता है। देखिए, चाइना बॉर्डर शेयर करता है किस तरह से, तो मैंने पूरा चाइना को अच्छे से बनाया है इस तरह से कि वेस्टर्न सेक्टर, तो वेस्टर्न सेक्टर में देखो ये हो गया हमारा एक्साई चेन। जो ये वाला रीजन है ये चाइना ने कब्जा कर लिया था, कब, 1962 में। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये आपका पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया था। उसके बाद ये वाला रीजन, यहां से अगर बात करें, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, और ये आज़ाद कश्मीर है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि ये हमारा जो है वो इस तरह से जो है वो, ये वाला जो रीजन है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के कंट्रोल में हमारा ये वाला रीजन। और उसके बाद ये यहाँ से जो है वो हमारा हिमाचल का बॉर्डर शुरू होता है, और ये हमारे जो है वो उत्तराखंड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये अपना यहाँ इस तरह से ड्रॉ होता है, तो दैट इज योर पंजाब एंड दिस इज योर हरियाणा, और यहाँ पर आपको दिल्ली मिलेगा, इधर इधर जैसे आपको इधर इधर आपको दिल्ली मिलेगा। और ये अपना शिमला हिमाचल प्रदेश हो गया। नेपाल आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी जो है वो शेयर कर रही है बॉर्डर। प्लस साथ में चाइना का देखिए तो ये वेस्टर्न एज, वेस्टर्न सेक्टर हो गया। प्लस चाइना के साथ जो कोई बता सकता है कि चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर नेम है वो क्या है, बॉर्डर नेम सर चाइना के साथ होते हैं। मैकमोहन एक रेखा। मोहन। मैकमोहन लाइन। कोई बता यस सकता सर। है कि मैकमोहन लाइन कौन से ईयर में पास हुई थी? 1914। और एक लाइन तो ये मैकमोहन है, इससे पहले भी एक लाइन है 1860 के करीब की, उसका उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। 1860 में एक लाइन थी, ठीक है। भारत इस लाइन को फॉलो करता है और चाइना इस लाइन को फॉलो करता है, इसलिए कंफ्लिक्ट है भारत और चाइना के बीच में। बॉर्डर इशू का जो रीजन है वो ये है कि चाइना इसको फॉलो करता है, भारत 1860 वाली को फॉलो करता है। मुझे इसका नाम स्किप हो रहा है, मैं आपको क्लास में ग्रुप में इसको अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लेना इसको। उसके बाद सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर में आपका ये जो आपका सिक्किम हो गया। तो हमें पता है यहाँ पे हमने डोकलाम टाई जंक्शन, डोकलाम का हमने पढ़ा है। यहाँ पर जो पासिस है वो भी हम कवर करेंगे अलग से क्लासेस में, जब हिमालयस को पढ़ेंगे तो पासिस हिमालयस के साथ में कवर होंगे। प्लस डोकलाम टाई जंक्शन है जो किसके बीच में है, भूटान, इंडिया और चाइना। तो ये तीन याद रखिएगा। और इधर वाली साइड पर ये ईस्टर्न सेक्टर है, अरुणाचल प्रदेश। इवन चाइना जो है वो क्लेम भी करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका पार्ट है। तो इस तरह से ये कवर अप होगा। और ये मैंने यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न सेक्टर का पूरा क्लियर बताया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है मल्टीपल टाइम। तो अभी जो डिवीजन हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है। ये वाली टेरिटरी जो लद्दाख बन गई है, और ये वाला जो आपका जम्मू कश्मीर है। और साथ में याद रखिएगा कि ये जो एरिया मैंने आपको बताया 1963 में जो है, ये जो है वो चाइना को दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। ये अक्साई चीन है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड चाइना, पाकिस्तान चाइना ऑक्युपाइड रीजन है। और उसके बाद ये कारगिल, यहाँ पर ये कारगिल सेक्टर आ गया, ये श्रीनगर है। और ये कुछ गिलगिट वाला रीजन है, गिलगिट और बलूचिस्तान वाला, ये जो ऊपर वाला हमारा रीजन है ये आपका आता है इसमें, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको हम पीओके भी कहते हैं। ये वाला रीजन 1963 में दे दिया गया था। और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है, शाइचिन ग्लेशियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत पर इसका कंट्रोल है, शाइचिन पर भारत का कंट्रोल है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा ईस्ट ऑफ द इंडिया यहाँ से शुरू होता है, और ये पाकिस्तान नीचे। तो चाइना के साथ हमने किस तरह से बॉर्डर शेयर किया हमने क्लियर किया।
उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको, बहुत सारे मैप्स हमने इंक्लूड किए। अभी यहाँ से आपको आगे वाले मैप्स को भी मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा सारा। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी बॉर्डर्स जो है वो कंट्री वो कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रही है। तो यहाँ पर तो हो गया आपका पंजाब, यहाँ पर हो गया आपका राजस्थान, और यहाँ पर हो गया आपका गुजरात। तो ये गुजरात, ये वह जैसे आपको यहाँ से आप, ये हो गया गुजरात, आपका राजस्थान और पंजाब, और ऊपर हो गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो ये शेयर करती है किसके साथ, और लद्दाख। अगर हम ये पूरा इसको यहाँ से लेकर चलेंगे तो यहाँ पर ये वाला रीजन है, लद्दाख भी शेयर करता है। तो ये बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ। अब नेपाल के साथ अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ सबसे पहले तो हो गया यहाँ पे उत्तराखंड, देन आपका यहाँ पे हो गया यूपी, देन आपका हो गया यहाँ पे बिहार, फिर यहाँ पर हो गया आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इधर से जाता है, इधर शेयर करता है, तो नेपाल के साथ हो गया ये, प्लस इधर से हो गया आपका सिक्किम। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सारा यहाँ पर डिटेल में मिल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये पीडीएफ में मिलेगा आपको। तो बिल्कुल कहीं पे भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश करिएगा कि कुछ अगर आप साथ में ड्रॉ कर सकते हो तो उसके आगे कि आपका जो 2 घंटे आप क्लास में बैठे हो, तो इट बिकम हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज थिंग्स वेरी क्विकली। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आपका मेघालय हो गया, देन उसके बाद असम भी यहाँ से आ जाता है, थोड़ा सा रीजन असम का आता है, प्लस साथ में ये आपका त्रिपुरा हो गया। और ये कौन सा रीजन है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाली स्टेट कौन सी है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। अरुणाचल प्रदेश सर। अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर हो गया, देन उसके बाद आपका यहाँ पर मणिपुर हो गया, नागालैंड यहाँ पर आ गया होगा, और मिजोरम। मिजोरम सर। मिजोरम शेयर करता है यहाँ पर बॉर्डर, तो ये ध्यान रखेगा। प्लस उसके बाद चाइना में, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में तो सबसे पहले यह हमारा लद्दाख रीजन हो गया, देन उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, प्लस उसके बाद फिर हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा उत्तराखंड। सिक्किम हो गया, और फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश। और भूटान से अगर हम बात करें तो इधर वाली साइड में हमारा सिक्किम, इधर वाली साइड में हमारा नीचे जो अगर बात करें असम, इधर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, प्लस साथ में अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, देखिए, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम। तो ये ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर आती है, ठीक है, और उसके बाद श्रीलंका है ये नीचे, और यहाँ पे जो है वो पार्क पार्क स्टेट है, एडम ब्रिज है। तो ये श्रीलंका जो है वो हमारा एक तरह से समुद्री तौर पर मानकर हम इसको कर सकते हैं कि समुद्र के तौर पर ही हमारा पड़ोसी देश है। अंडमान निकोबार यहाँ पर आते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ टेरिटरी। और अंडमान निकोबार की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। जब अंडमान निकोबार, अभी आइलैंड थे, किसी को पता नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि भारत है पाकिस्तान है अलग हो चुका है। तो एग्जैक्ट हुआ क्या था कि भारत ने, जैसे मान लीजिए आज सुबह मतलब भारत की आर्मी यहाँ पर आज सुबह पहुंची, और उन्होंने यहाँ पर भारत का फ्लैग लगाया और बोला कि अंडमान निकोबार जो है भारत का पार्ट है। और ठीक उसके थोड़ी सी देर बाद पाकिस्तान की आर्मी भी वहां पहुंचने वाली थी। इस तरह से भारत ने अंडमान निकोबार पे कंट्रोल किया है। और फिर पाकिस्तान की आर्मी जो है वो वापस चल जाती है। इसको हम वॉर्स वगैरह में डिस्कस करेंगे जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे कि क्या स्टोरीज है। अब वो पाकिस्तान की नेवी फोर्सेस यहाँ पहुंचने वाली थी, और वो उससे पहले ही भारत ने जो है कि यहाँ पर अपना फ्लैग लगा दिया और बोल दिया कि इट्स अ पार्ट ऑफ नाउ इंडिया। अंडमान निकोबार जो है वो भारत का पार्ट है। ये स्टोरी है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है कि जब हमारी 1971 की वॉर लगी है, इंडो 1971 की वॉर लगी है, तो पाकिस्तान, या आपने एक इस मूवी भी है इसके रिगार्डिंग, गाजी से रिलेटेड, या फिर उसको समझ सकते हैं कि जब हमारी रशिया के साथ दोस्ती हुई थी कि भारत हमारा, रशिया और भारत के रिलेशंस कितने अच्छे बने हैं। यूएसए तो था वो शुरू से ही पाकिस्तान की सपोर्ट किया उसने शुरुआत में, क्योंकि हम रशिया की तरफ जा रहे थे जब। तो स्टोरी ये, इसमें थोड़ी सी स्टोरी ये है कि 1971 की अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विशाखापट्टनम पे अटैक करने की बात की गई थी पाकिस्तान की सबमरीन के द्वारा। अब भारत की सबमरीन वहां पर, तो इमिजिएटली क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की सबमरीन पहुंच गई थी, और मीन वाइल इंडिया की दोस्ती होगी, तो यहाँ से इधर से क्रॉस कर करके जो है वो जैसे ही जो है वो क्या हुआ कि पाकिस्तान की सबमरीन ऊपर आई, उसने विशाखापट्टनम पे अटैक करने की सोची, जो है वो पानी से एकदम से निकलकर जो है वो रशिया की शिप वहां पे ऊपर आ गई। फिर उधर से एकदम से जो है वो, अगर हम इसको स्टोरी की तरह समझेंगे, एकदम से जो है वो उसका आप क्या क्या बोलते हैं, यूएसए यूएसए की शिप भी बाहर आ गई, सबमरीन बाहर आ गई।
फाइनली क्या हुआ कि यूएसए और ये दोनों जो है वो इन्होंने पीस ट्रीटी साइन करवाई और फाइनली जो है वो यहाँ से शिप वापस गई। ये कुछ कुछ एक कहानियां हैं जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में कवर करेंगे और ज्योग्राफी में भी ये कवर होगी साथ में। नेपाल के साथ मैंने आपको बता दिया कि नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम लग रहा है। मैंने सब मेंशन किया है यहाँ पर क्लियरली, बिल्कुल अच्छे से, आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। फुट हिल्स पे भी क्लियर होगा। साथ में ध्यान रखिएगा जब हम हिमालयस को पढ़ेंगे तो भी मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा। भूटान के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भूटान के साथ हम शेयर कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, असम को और वेस्ट बंगाल। तो ये यहाँ पर बॉर्डरिंग शेयर्स आपको साथ में मिलेंगे। और भूटान के साथ हमारा पीसफुल बॉर्डर है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा भूटान के साथ नहीं है। भूटान एक शांत प्रिय देश है। इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सर रेड क्लिफ ही है जो 1947 में साइन अप हुई थी, साइन अप हुआ था ये कमीशन जिसने जो है वो भारत का विभाजन किया था और ये जो है वो बाउंड्री बनाई थी। तो याद रखिएगा रेड क्लिफी किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान प्लस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी यही है। क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान जो बना था तो एक ईस्ट पाकिस्तान बना था और एक वेस्ट पाकिस्तान। तो जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है 1971 में, 1971 की लड़ाई के बाद उसमें जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश बना था जो ईस्ट पाकिस्तान है। तो जो बॉर्डर है उसका नाम अभी भी रेड क्लिफ ही है, ये ध्यान रखिएगा। और वेस्ट बंगाल जो है वो बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट में आपका बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये इंपॉर्टेंट है। म्यांमार किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश। आपको यही याद रखना है कि किसके साथ बॉर्डर शेयर किया जा रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और म्यांमार अभी न्यूज में भी था, मैंने आपको बताया था कि अभी इंडिया ने कहा है कि म्यांमार के साथ जो लोकल, अगर हम बात करें कि जैसे ये म्यांमार है तो लोकल जो यहाँ के लोग हैं अभी उनको वीजा लेना पड़ेगा अगर उनको म्यांमार में जाना है या म्यांमार से भारत में आना है। इसका रीजन है वो है इनफिल्ट्रेशन, एक तो हो रही है, दूसरा रीजन है कि माइग्रेशन इंडिया में हो रही है और फिर हमें जो है वो काफ़ी क्राइसिस नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार जो है हमारी स्टेट्स, इनके साथ बॉर्डर शेयर किया जाता है म्यांमार के बीच। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका जो है वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम द नैरो सी कॉल्ड पाक स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सी एरिया भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसा अभी हमने टेरिटोरियल की बात की कि लैंड का, उसका सी एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारत की कोस्ट लाइन है वो कितनी बताई थी मैंने, अप्रॉक्सीमेट 7500 किलोमीटर, याद रखेगा। गुजरात की जो है वो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट काम मैं आपको यहाँ से देता हूँ कि आपको ये बताना है कि अगली जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है। कोई बता सकता है कि जो कौन सी स्टेट है जिसकी गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। तो ध्यान रखिएगा गुजरात के बाद कोई बताएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले गुजरात, सबसे पहले गुजरात आता है फिर आंध्र प्रदेश, और ये पेपर में आ चुका है एक बार। तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक हमारे कोस्ट है, ये इस तरह से एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है हमारी, और ये 7500 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो सी एरिया के बारे में पढ़ना है, वो मैं आपको आगे कवर करवाता हूँ कि सी एरिया का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ये कोई मेन, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ तक जो है वो भारत की भूमि है, मतलब एक लैंड रीजन है, मतलब यहाँ तक आपके पास पक्की भूमि है और इसके बाद समुद्र लगता है। अब कितने समुद्र तक जो है वो, कितना हद तक जो है वो समुद्र पे भारत का कंट्रोल है। तो सबसे पहले ये नॉटिकल माइंस में होता है, याद रखिएगा इसको हम नॉटिकल माइंस में कैलकुलेट करते हैं। और जो टेरिटोरियल सी, मतलब भारत का खुद का सी होगा जहां पर भारत के पूरे अधिकार होंगे सारे के सारे, वो है 12 नैनोमीटर तक, नॉटिकल माइंस, सॉरी 12 नॉटिकल माइंस तक। उसके बाद कंटेजियस जोन, यहाँ पर भारत जो क्या कर सकता है, माइनिंग एक्टिविटीज भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है इसको, प्लस अच्छे से समझ, मतलब यहाँ पर भी भारत के पास फुल राइट होंगे। ये 24 आपका नॉटिकल माइंस। उसके बाद 200 नॉटिकल माइंस, आगे जो 200 नॉटिकल माइल होंगे इसके बाद आगे ये होंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर भारत जो है वो अगर यहाँ से कोई शिप क्रॉस करती है तो भारत उसके ऊपर ड्यूटीज ले सकता है, मतलब ये 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो भारत के पास कंट्रोल होता है। प्लस यहाँ पर भारत जो है वो अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली यहाँ पर रिसर्च कर सकता है। और भारत का जो हमारा अर्थ मिशन है, ठीक है, अर्थ के लिए हमने मिशन लॉन्च किया, डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन, वो यहाँ पर है।
यहाँ पर वो स्टडी किया जाता है। और ये कोस्टल की तरह समझ सकते हैं इसको, ये कोस्ट जो है कोस्ट तरह से क्लियर होगा ये, कि कितने हद तक जो है वो हम जो है वो ओशन में कंट्रोल कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly। ये क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आता है वो है यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स। देखिए भारत की जो 28 स्टेट्स हैं, जिसमें एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी राजस्थान है, देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। ये पूछा जाता है पेपर में, और ये सीक्वेंस याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो गोवा है। यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो अंडमान निकोबार हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। उसका चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया गया है, इनकी कैपिटल है दमन। दिल्ली की दिल्ली है, और दिल्ली जो है वो हमारी देश की कैपिटल भी है, देश की राजधानी भी है। और लद्दाख, लद्दाख की अभी कोई बनी नहीं है। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कारावती है, और लक्षद्वीप अभी न्यूज़ में भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बता सकते हैं लक्षद्वीप क्यों न्यूज़ में है? सर जो मोदी ने वो किया था। सर मोदी तो वैसे कोई नहीं है, इट्स आर प्राइम मिनिस्टर, तो प्लीज़ ध्यान रखें। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो अभी लक्षद्वीप गए हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी इनोग्रेशन वहाँ पे की है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड भी कहते हैं, कोरल आइलैंड। ये पूरा का पूरा कोरल रीफ से बना हुआ है। और अभी जो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ये तो बाइफरकेट अभी हुए हैं 2019 में। कोई मुझे वो डेट बता सकता है जिस दिन ये बाइफरकेट हुए हैं? सर अगस्त में हुए हैं। अगस्त, अगस्त। 5 अगस्त, हाँ ठीक है। जी। और उसके बाद पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पौंडीचेरी फ्रेंच के अंडर थी, ध्यान रखिएगा। गोवा किसके अंडर था? पुर्तगालियों के अंडर। और फ्रेंच जो है वो पौंडीचेरी में थे। तो ये मैंने साथ में इंक्लूड यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसका पुडुचेरी, मेन पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है। करिकल, ये इसके पार्ट है पौंडीचेरी के 4। करिकल आंध्र प्रदेश में है, यमन भी आंध्र प्रदेश में है, और माहे जो है वो कहाँ पर है आपका? केरला में। तो इस तरह से जो है वो पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट क्लास। अभी किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक कोई?